हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार मेरे भाई। आप सब कैसे हैं मेरे भाई? मैं आशा करता हूं सब भाई मेरे बेहतरीन होंगे और अपनी यूपी पुलिस और यूपीएसआई की परीक्षा के लिए बिल्कुल तन्मयता के साथ पढ़ रहे होंगे। भाई आज हम लोग देख रहे हैं, जैसा कि आपको पता है, हिंदी भाषा से लेकर के और रिलेटेड हमने 3 वीडियो बनाई और उस वीडियो को आपने देखा और अच्छा खासा, है ना, वो वीडियो आपको लगी होगी। आज हम लोग मेरे भाई देखेंगे, ये जो वीडियो होगी आपकी, आज ये हिंदी वर्णमाला पे पहली क्लास है और इस क्लास को एक ऐसी माध्यम से बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, एक ऐसे तरीके से इसमें कंटेंट डालने का मैं वही प्रयास कर रहा हूँ कि यूपीएसआई का कोई एक अधूरा प्रश्न ना छूटे और आपके जितने भी प्रश्न बनते हैं इस है ना वर्डमाला से, वो सबका सब आराम से कर ले जाओ। तो ध्यान से मेरे भाई देखना, इस चैप्टर को, इस लेसन को, इस अध्याय को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजों को मैं बताता हूं, उसको करेंगे। और ये वर्डमाला जो है बहुत बार आपने पढ़ा होगा, ऐसा नहीं कि ये पहली बार है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा मेरे भाई। एक बार मुझसे भी जुड़ के, एक बार मेरे द्वारा भी पढ़ के देखो, है ना। तो चलो आ जाओ, आगे आते हैं। तो आपके सामने माता सरस्वती जी का, है ना, आप एक बार चरण स्पर्श करेंगे कि माता जी, हम जिस अध्याय को प्रारंभ करने चल रहे हैं वहां से एक अच्छा ज्ञान अर्जित कर पाए। तो ध्यान से मेरे भाई देखना, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अध्याय फर्स्ट। और अध्याय फर्स्ट क्या हो जाएगा? तो वर्णमाला। आप सभी अपनी कॉपी पेन निकाल लेंगे और साथ साथ लिखते हुए चलेंगे, क्योंकि भैया अगर आप नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं या लिखते हुए चल रहे हैं, नोट्स बने ना बने, अगर रेगुलर बेसिस पे आप लिख रहे हैं तो आपकी जो एक लिखावट वो भी बेहतर होगी और साथ साथ लिखने के साथ साथ आपकी जो एक मेमोरी है याद करने की, जो क्षमता है आपकी, कैपेसिटी याद करने की, वो भी बेहतर होगी। तो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहला अध्याय आपके सामने मैं बना रहा हूं मेरे भाई, और उस अध्याय का नाम क्या हो जाएगा? अध्याय फर्स्ट होगा, है ना, अध्याय फर्स्ट होगा। और इस अध्याय का नाम क्या मेरे भाई? वर्णमाला है। इस अध्याय का नाम क्या होगा? वर्णमाला। आपने वर्णमाला कई बार पढ़ा होगा, लेकिन एक बार यहां से भी पढ़ के देखो। एक चीज ध्यान देना मेरे भाई, जो वर्णमाला है, वर्णमाला है क्या? पहले ये सवाल होता है। अगर हम आपसे बोले भैया, जो पहले दिनों में या कहा जब हम बहुत छोटे थे, वहां हम कुछ वर्डों को सीखने का प्रयास किए थे, जब प्रारंभिक कक्षाओं में छोटा से स्टार्ट करते थे, ज्ञान तक लेके जाते थे, तो उन्हीं वर्णमाला को, माने उन्हीं वर्डों को, या जो हमने छोटा बड़ा ये सब हमने पढ़ा है, उन सभी वर्डों का ही भाई आज हम क्या करेंगे? एक विस्तृत रूप पढ़ेंगे और एक उसे समूहों में पिरोया गया है, एक समूहों में क्रमबद्ध तरीके से रखा गया है। उन्हीं क्रमबद्ध तरीके को आज हम पढ़ेंगे, तो उसी को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। तो ध्यान से मेरे भाई, पहले तो हम क्या करेंगे? वर्णमाला की परिभाषा लिख लेते हैं। क्या आप हेडिंग बना ही लो भैया, वर्णमाला की परिभाषा। एक हेडिंग बनाएंगे आप मेरे भाई, वर्णमाला की परिभाषा। वर्णमाला की परिभाषा। अब इस वर्णमाला की परिभाषा क्या हो सकती है ना? बहुत ही नॉर्मल सी चीजें हैं, ये तो हर एक भाई को मेरे याद होगा। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज है। इसे याद करने में कोई बहादुरी का काम नहीं है, बहुत आसान सी चीज है भैया। वर्णमाला, माला मतलब क्या होता है सर? पिरोया जाए, फूलों की माला हो सकती है ना मेरे भाई। तो वर्डों की माला होगी, तो भैया जिसमें वर्ड सब पिरोए गए हों, वर्ड और समूहों में सेट किए गए हों, उसी को वर्णमाला कहते हैं। तो लिख सकते हो, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही क्या कहते हैं मेरे भाई? वर्णमाला कहते हैं। ध्यान से आप लिखेंगे क्या? वर्णों के क्रमबद्ध, लिख सकते हो, वर्णों के क्रमबद्ध, वर्णों के क्रमबद्ध समूहों को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। आप इसी परिभाषा को लिख सकते हो, व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना मेरे भाई। एक चीज ध्यान देना, यूपीएसआई में एक सवाल पूछा गया है, वो सवाल मैं बताऊंगा, लेकिन उसको बताने से पहले एक बार ध्यान से सुनो कि भैया जो वर्णमाला में है, इस वर्णमाला में किनका किनका है, क्रमबद्ध समूह किसका है? तो याद रखना, जो ये क्रमबद्ध समूह बनाए गए हैं, ये समूह कुछ स्वर वर्ड हैं, कुछ स्वर वर्ड है मेरे भाई, है ना, कुछ स्वर वर्ड हैं और कुछ क्या हो जाते हैं? कुछ व्यंजन वर्ड हैं। और इन्हीं स्वर वर्णों और व्यंजन वर्णों की सहायता से क्या बनाया गया? बोलोगे सर, स्वर वर्ड और व्यंजन वर्ड की सहायता से
वर्णमाला बनाया गया और इनको व्यवस्थित क्रम में रखा गया। लेकिन मेरे भाई इससे यूपीएसआई में एक सवाल बना, और वो सवाल क्या बना? सवाल ये बना मेरे भाई कि वर्णमाला में जो वर्णमाला है, इस वर्णमाला में क्या क्या, तो आप बोलेंगे भैया इस वर्णमाला में एक तो स्वर है और इसी वर्णमाला में और कौन सम्मिलित है? तो बोलोगे सर इसी वर्णमाला में व्यंजन वर्ण सम्मिलित है। लेकिन सवाल ये बना यूपीएसआई में कि मेरे भाई जो वर्णमाला में स्वर वर्ण आते हैं वो किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? तो आपको याद होना चाहिए प्रत्याहार क्या है। तो मेरे भाई एक चीज याद रखना कि प्रत्याहार जो वर्ड आता है ये संस्कृत में आता है। अगर आपको पता होगा माहेश्वर शिव सूत्र, आप कभी पिछली कक्षाओं में जब आप एकदम एकेडमिक कक्षा में पढ़ रहे होंगे तो उस टाइम में आपने कभी माहेश्वर शिव सूत्र पढ़ा होगा। उस माहेश्वर शिव सूत्र से जो 14 सूत्र निकले हुए थे, उन्हीं 14 सूत्रों से क्या बनते थे? प्रत्याहार बनते थे। तो वहीं से सवाल बना मेरे भाई यूपीएसआई में स्वर जो वर्ण है वो किस प्रत्याहार से लिए गए हैं? तो मेरे भाई याद रखना ये किस प्रत्याहार से है? तो अच प्रत्याहार से है। ये किस प्रत्याहार से है भाई? ये किस प्रत्याहार से हो जाएंगे? तो ये अच प्रत्याहार से हो जाएंगे। जबकि अगर मैं बात करूंगा व्यंजन वर्ड कहां से आए, तो भैया इसको बोलना किस प्रत्याहार से? तो भैया हल प्रत्याहार से। किस प्रत्याहार से? तो बोलना हल प्रत्याहार से। एक बार बताओ भैया मेरे, यहां तक आप पूरी तरीके से मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? आप बेहतरीन ढंग से समझ पा रहे होंगे इस बात को। क्लियर है ना ये बात आपको? अच्छा, ये बात क्लियर है तो मैं एक नया पेज ऐड ऑन करूंगा और वहां पे आपको वर्ड की परिभाषा देता हूं। वर्ड, फिर अक्षर, फिर ध्वनि। इन तीनों परिभाषाओं को आप क्लियर करेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखेंगे। एक पेज में आगे बढ़ाता हूं और मैं यहां पे डिफिनीशन आपको लिखने के लिए भैया कहूंगा। किसकी डिफिनीशन लिखने के लिए? वर्ड की। आ जाओ आगे, हेडिंग बनाओ वर्ड। वर्ड किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए। ध्यान देना मेरे भाई, जिन के खंड या टुकड़े, माने जिन वर्णों के, सर वर्ड ही तो अलग हो जाएगा, वर्ड मत लेना अभी। जिनके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। लिख पाएंगे आप? जिनके खंड या टुकड़े, जिनके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, नहीं किए जा सकते, नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं मेरे भाई? उन्हें हम वर्ड कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। अगर यही मैं एक और हेडिंग बनाऊं अक्षर, तीनों बिल्कुल साथ साथ क्लियर करना। अगली हेडिंग क्या बनाएंगे मेरे भाई? अक्षर। और ये अक्षर वर्ड भी आप क्लियर करना। अगर मैं आपसे बोलूंगा भैया अक्षर किसे कहते हैं, तो वर्णों का वह मौखिक रूप है ना, वर्णों का वह मौखिक रूप जिसका केवल क्या हो सकता है भैया? उच्चारण हो सकता हो। वर्णों का वह मौखिक रूप जिसका केवल उच्चारण हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? जिसको केवल हम अपनी जुबान से अपनी, है ना, क्या बोल सकें, बस उसे लिख ना सकें, उसे हम क्या बोलेंगे मेरे भाई? उसे अक्षर बोलोगे। बोलोगे वर्णों का वह मौखिक रूप, आप यहां पे लिखेंगे वर्णों का, वर्णों का वह मौखिक रूप, वर्णों का वह मौखिक रूप, है ना, मौखिक रूप, अर्थात जिसका केवल, अर्थात जिसका केवल, जिसका केवल उच्चारण हो। जिसका केवल मेरे भाई क्या हो? जिसका केवल उच्चारण हो। आप बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करेंगे, बिल्कुल आराम आराम से चीजों को करेंगे, है ना मेरे भाई। एक दिन में सफलता नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ऐसा आता जिस दिन हम सफल हो जाते हैं, और जब हम सफल हो जाएंगे तो वो एक बेहतर, वो दिन आपको याद आएगा, है ना। ये लो भैया कि हम किस तरीके से मेहनत किए थे, कैसे कैसे पढ़े हुए थे। तो ठीक है ना, यहां पर उसी को हम केवल उच्चारण हो उसे अक्षर कहते हैं, उसे अक्षर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? उसे अक्षर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और मैं आपको बात बताऊं, अगर हम इसको लिखित रूप दे देंगे, अगर हम इसको लिखित रूप दे देंगे तो वो क्या कहलाएगा भैया? तब तब वर्ड हो जाएगा। अगर हम जुबान पे बोल के छोड़ दे रहे हैं तो वो अक्षर है, लेकिन अगर हम इसके लिखित रूप देते हैं उसे हम क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। आप यहां लिख सकते हो जबकि, जबकि इसके लिखित रूप को,
जबकि इसके लिखित रूप को, इसके किसके भैया, इन ध्वनि चिन्हों के, इसके लिखित रूप को, लिखित रूप को, लिखित रूप को क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। इसके लिखित रूप को क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। अब बताओ मुझे यहां तक क्लियर है कि नहीं है? इतनी बात आपको क्लियर है कि नहीं है भाई? अगर लिख के रख दिया आपने तो वर्ड हुआ, नहीं लिखा तो अक्षर हुआ। मतलब जो हम बोले और आसमान में समा जाए, खत्म हो जाए कुछ टाइम के बाद, वो क्या है, वर्ड। मैं बोल रहा हूं, आप तक सुनाई दे रहा आपको। अगर आप तक ये मेरी आवाज पहुंच रही तो वो क्या है, बोलोगे सर वो अक्षर है। अगर हमने लिख के दे दिया तो ये भैया वर्ड है। ठीक है, एक और हेडिंग बनाना मेरे भाई, ध्वनि। एक और हेडिंग बनाना, ध्वनि। ध्वनि क्या है ना, ध्वनि क्या है? अब आपको पता होगा भाई कि जब ने आपने आपने बहुत पहले से पढ़ा तो उस टाइम हमें इतना अनुभव नहीं था, लेकिन अब हमें अनुभव हो चुका भरपूर कि अगर हमने अ बोला तो उसकी देखो ध्वनि अलग निकली, ई बोला तो उसकी ध्वनि अलग निकली, ऊ बोला तो ध्वनि देखो बदल गई, ए बोला, ए बोला, ओ, औ, ऐसे क, ख, ग। इसका मतलब भैया जो हिंदी वर्ड माला में 52 वर्ड हैं, अगर उन 52 वर्णों का मैं उच्चारण करता हूं तो इन 52 वर्णों की अपनी अलग अलग ध्वनियां निकलती हैं। बात समझ में आ रही है ना, कि अगर हम हिंदी वर्ण माला के 52 वर्णों का उच्चारण करते हैं तो वो 52 वर्णों के उच्चारण में 52 प्रकार की ध्वनियां निकल रही हैं। और मेरे भाई इन्हीं ध्वनियों को अगर हम लिखित रूप देंगे, अगर इन्हीं ध्वनियों को हम लिख देंगे तो बोलोगे यही ध्वनियां भैया क्या कहलाएंगी, वर्ड कहलाएंगी। अगर इन्हीं ध्वनियों को अगर हम नहीं लिख रहे हैं, जो आवाज निकल रही 52 प्रकार की, उन आवाजों को हम ध्वनि कहते हैं। इसकी परिभाषा बड़े शानदार तरीके से लिखेंगे। क्या लिखेंगे मेरे भाई, यहां पे लिख पाएंगे कि प्रत्येक वर्ड की अपनी अपनी ध्वनि होती है, प्रत्येक वर्ड की अपनी आवाज होती है। ऐसा लिख सकते हो, प्रत्येक वर्ड की, प्रत्येक वर्ड की अपनी अपनी, प्रत्येक वर्ड की अपनी अपनी आवाज होती है, जिसे, बोलो क्या कहोगे भैया, जिसे ध्वनि कहते हैं हम, जिसे ध्वनि, जिसे क्या कहते हो मेरे भाई, तो बोलोगे भैया जिसे हम ध्वनि कहते हैं। यहां तक आपको पूरी तरीके से मेरे भाई स्पष्ट क्लियर हुआ होगा। बढ़े आगे आगे, ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा और लिखते हैं। जैसे मैं और भी इसको आपको क्लियर करके दिखाऊं तो ध्यान से देखना, और भी मैं आपको क्लियर करके मेरे भाई इसको आपको समझाने का प्रयास करूं। तो मैं यहां पे क्या लिखा, बोलो अब, सॉरी, मैं यहां पे क्या लिखा मेरे भाई, ध्यान देना मेरे भाई, यहां पे हमने क्या लिखा, तो बोलोगे सर ये तो आपने, ये देखो लिख दिया, ये हमने क्या लिखा है मेरे भाई, ये एक वर्ड है, इस वर्ड का नाम क्या है, बोलोगे सर इस वर्ड का नाम है आ। कितने भाई इस वर्ड को पहचानते, तो बोलोगे भैया सब के सब लोग पहचानते, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हमने इसको किस तरीके से आपको दिखाया, भैया लिख के दिखाया। ये कौन से रूप में है, बोलोगे भाई साहब ये तो लिखित रूप में है। अब देखो ध्यान से, ये किस रूप में है, तो बोलोगे सर ये तो लिखित रूप में है। अब ये चीज क्लियर देखना कि भैया इसको हमने लिख के दिखाया आपको, अगर लिख के नहीं दिखाया होता तो क्या आप बता पाते ये आ है, बोले ना भैया बिल्कुल नहीं ये बिल्कुल नहीं बता पाते कि आ है। अगर हमने लिख के रूप दिया इसको, ये क्या कहलाया, तो लिखित रूप को ही मेरे भाई क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। इसके लिखित रूप को ही क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। अच्छा एक चीज और मेरे भाई बिल्कुल ध्यान देना सभी भाई, क्या ध्यान देना, अभी वर्ड के अन्य नाम लिख लो। इस वर्ड के अन्य नाम क्या हो सकते हैं, तो इस वर्ड के और भी एक पॉइंट लिखना, इस वर्ड के अन्य नाम भी हैं। वो नाम कौन कौन से हैं, सर इसके अन्य नाम क्या हो सकते हैं, संकेत हो सकता है, संकेत होता है मेरे भाई। इसी का अन्य नाम आप क्या बोल सकते हो, सर प्रतीक सॉरी क्या बोल सकते हो मेरे भाई, प्रतीक बोल सकते हो, प्रतीक बोल सकते हो। इसी का अन्य नाम क्या हो सकता है, चिन्ह बोल सकता हूं, चिन्ह बोल देते ना, ये चिन्ह हो जाएगा। ये किसके नाम हो सकते भैया, वर्ड के नाम अलग से लिख सकते हैं। जबकि अगर इसी वर्ड को मैं बोल के छोड़ देता,
इसी वर्ड को केवल बोल के छोड़ देता, केवल बोलने पर रखता। तो मेरे भाई ध्यान देना, अगर इसी वर्ड को मैं ऐसे लिख देता हूं, केवल बोलने पे रखता, कहता भैया लिखता नहीं, बोलने पर क्या होता, तो इसी वर्ड को जब मैं बोलता, इसी वर्ड को मैं क्या कहता, बोलते भाई साहब इसे आप अक्षर कहते, या फिर आप क्या कहते, इसे आप ध्वनि कहते। इसे आप क्या कहते मेरे भाई, अगर बोल देते केवल तो इसे हम अक्षर कहते या फिर ध्वनि कहते, है ना। बोलो यहां तक क्लियर हुआ आपको मेरे भाई? क्लियर है ये बताओ मुझे कि नहीं क्लियर है? चलें आगे। एक व्यक्ति आते हैं, उनका नाम आपको याद रखना चाहिए। अगर हिंदी पढ़ रहे हो मेरे भाई, और यूपीएसआई एक बेहतरीन लेवल होता है, एक बेहतरीन ग्रेड पे की नौकरी है, यूपी पुलिस से अच्छे लेवल की नौकरी है, तो यहां पे लेवल जो क्वेश्चन का होगा थोड़ा सा बेहतर होगा। तो आप बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पे मत भरोसा करिएगा, क्योंकि अगर आप भरोसे पे बहुत नॉर्मल नॉर्मल पढ़ के चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं अगर पेपर थोड़ा सा अपग्रेड हो गया, अपडेट हो गया मेरे भाई, तो आप तो जानते हो ना फंस जाओगे। इस वजह से फंसना नहीं है, हर एक वो कर्म हम बाहर करके चलेंगे कि ताकि हमारा पेपर एक बेहतर लेवल से जाए, एक बेहतरीन तरीके से जाए। किसको याद रखेंगे? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी को। उन्होंने ध्वनि की क्या परिभाषा दी, इसके अनुसार लिख लेंगे आप। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार ध्वनि की परिभाषा लिखेंगे। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार मेरे भाई क्या लिखेंगे? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार वर्णमाला की परिभाषा, सॉरी वर्णमाला नहीं है भाई, ध्वनि की परिभाषा, माफ करिएगा, ध्वनि की परिभाषा। ठीक है ना मेरे भाई? किसकी परिभाषा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार? तो बोलोगे सर ध्वनि की परिभाषा। एक बेहतरीन परिभाषा इन्होंने दिया। ये परिभाषा आपको अपने मन से नहीं रटना है, बिल्कुल जैसी लाइन लिख रहा हूं उस लाइन के अनुसार ही चलना है, क्योंकि ये किसी के द्वारा दिया गया है। तो आप लिखेंगे मुंह से निकली हुई वह हवा, यहां पे लिखेंगे मेरे भाई मुख से निकली हुई, मुख से निकली हुई हवा का वह स्फोट, मुख से निकली हुई हवा का वह स्फोट, हवा का वह स्फोट। स्फोट का मतलब क्या है बताना एक बार? स्फोट का मतलब क्या होगा मेरे भाई? स्फोट का मतलब होता उच्चारण। जैसे आप कभी कुछ बोलते हो ना तो धड़ल्ले से बोलते हो, मुंह से आवाज निकलती है, जब आवाज निकलती है उसके साथ साथ हवा निकलती है, तो बिना रुकावट के हवा निकलती है मेरे भाई। जो एकदम धड़ल्ले से निकल जाए उसी को हम बोलते हैं स्फोट, उच्चारण। तो इसी चीज को लिखोगे स्फोट या उच्चारण, उच्चारण, इसी को स्फोट क्या बोलोगे या उच्चारण। जिसके क्या ना भैया इस स्फोट का खंड या टुकड़ा ना किया जा सके, माने इस उच्चारण का खंड और टुकड़ा नहीं कर सकते हम, तो जिसके खंड या टुकड़े लिख सकते हो आप, जिसके खंड या टुकड़े, जिसके खंड या टुकड़े ना किए जा सके, खंड या टुकड़े ना किए जा सके, उसे क्या कहते हैं? उसे ध्वनि कहते हैं, उसे ध्वनि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? उसे ध्वनि कहते हैं। ये क्लियर हुआ ना आपको? बताओ एक बार ध्यान से देखो और बताओ मेरे भाई, पक्की खबर है आपको आ गया ये इतनी बात? चलें आगे। अगला हेडिंग एक और छोटी सी बनाएंगे, वर्ण और अक्षर में अंतर। बनाना हेडिंग वर्ण और अक्षर में अंतर। आ जाओ भी। अब एक अगली हेडिंग बनाएंगे वर्ण और अक्षर में अंतर। ध्यान से देखना, वर्ण और अक्षर में अंतर। बहुत आसान सी परिभाषा मैं दूंगा आपको, बिल्कुल आप समझ पाएंगे। अभी आपने देखा मेरे भाई कि वर्ण वे होते हैं जिनको हम लिखकर प्रदर्शित करते हैं, संकेतों के माध्यम से दिखाते हैं, जिनके लिए हमें लिपियों की जरूरत पड़ती है। लेकिन मेरे भाई याद रखना, जो अक्षर होते हैं वो हमने बताया ध्वनि का रूप है। हमने बोला और ये आकाश में समा जाएगी बात। अगर मैं आपको बताऊं भैया पढ़ा पढ़ा के छोड़ देता, कुछ लिखता नहीं, तो आपके पास कुछ मैटर जाता?
बोले भैया हाँ जाता, लेकिन सब आकाशवाणी जाता, माने आकाश से ही जाता, सुनते उड़ जाता, सुनते उड़ जाता। तो जो सुन के छोड़ दिया जाए, उड़ जाए, आकाश में व्याप्त हो जाए, छिप जाए मेरे भाई, उसे क्या कहते हो? उसे अक्षर कहते हो। लेकिन अगर उसे लिख के रख लिया हमने, कॉपी में लिख के सामने रखा, तो उसे क्या कहोगे? वर्ण कहोगे। तो इसकी लिख सकते हो आप, जो हवा मुंह से निकलकर आकाश में व्याप्त हो जाए, उसे क्या कहोगे? उसे अक्षर कहोगे। आप लिख सकते हो, जो हवा मुख से निकलकर जो हवा मुख से निकलकर कहां व्याप्त हो जाए भैया? आकाश में व्याप्त हो जाए, आकाश में व्याप्त हो जाए, आकाश में व्याप्त हो जाए, उसे अक्षर कहते हैं, उसे अक्षर कहते हैं। क्लियर है ना? बताओ एक बार, ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे बोलूं भैया अब आप क्या बनो? वर्ड के बारे में बोल दो, तो वर्ड के बारे में क्या बोलेंगे? बोलेंगे भैया मुख से निकली हुई हवा, अगर मुख से निकली हुई हवा का क्या रूप दे दें? लिखित रूप दे दें। बड़ा गंदा कलर ले लिए भाई हम, इसको लेना है। क्या लेना है? मुख से निकली हुई हवा, मुख से निकली हुई हवा का लिखित रूप वर्ड कहलाता है। ये देखो, दो बेहतरीन परिभाषाएं आपके सामने आई, और बिल्कुल मेरे भाई मैं आशा करता हूं हर एक भाई को ये इतनी चीजें समझ में आ रही है। अगर आपको इतनी चीजें मेरे भाई समझ में आ रही, तो आपका एक फर्ज बनता है कि आप वीडियो को और भी भाइयों तक शेयर करें। साथ साथ जो भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए मेरे भाई, वो जरूर सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने मित्रों तक शेयर भी करेंगे। ठीक है ना? मैं ऐसा करता हूं सब करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर चीजें समझ में आ रही तो बिल्कुल सब करेंगे। अब एक छोटी सी नोट पॉइंट बनाएंगे, उस नोट पॉइंट में नोट डाउन करेंगे, और ये जितना पढ़े वो तो आप नोट किए ही। आप नोट बनाएंगे, नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे? ध्यान से देखना। पहला पॉइंट, नोट पॉइंट लिखेंगे भैया, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? आप लिखेंगे भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? लिखित इकाई। तो इसका जवाब जो भाई जानते हैं बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डालेंगे। दूसरा लिखना भैया, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? इसको लिखना, भाषा की सबसे छोटी। वहां देखो यहां मौखिक लिखा हमने, ऊपर क्या था सर? ऊपर लिखित था। ये यही अंतर है, बाकी सब सेम है। देखो यहां लिखित, यहां मौखिक, बस इतना डिफरेंस है। एक तीसरी परिभाषा, मतलब तीसरा क्वेश्चन लिखना इसके लिए भी है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? ये भी एक पॉइंट लिख लेंगे आप। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? कुल कितने वर्ण हैं? अब ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे जवाब मांगू तो भैया सबके सब भाई जवाब कमेंट में जरूर डालेंगे। एक अच्छा विद्यार्थी होने के नाते मेरे भाई आप एक बेहतरीन कमेंट भी डालेंगे, है ना? सब भाषा की सबसे छोटी लिखित रूप कौन सा होगा? भैया लिखित रूप अभी आपने बताया वर्ड है, तो बोलोगे सर इसका आंसर क्या है? वर्ड है। और अगर मौखिक मुंह से बोल के छोड़ दिया तो भैया उसे अक्षर बोलोगे, या उसी को अक्षर को ही क्या बोलेंगे? ध्वनि बोलोगे। अगर हमने इसकी बात की तो बिल्कुल नया सवाल अभी आपके लिए, इसको याद रखना सर 52 वर्ड होते हैं। लेकिन याद रखना, जो नई एडिशन की बुक आई हुई है, जो नई प्रकाशन की बुक आई हुई है, उन बुकों में अब हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ड नहीं रह गए, अब हिंदी वर्णमाला में 53 वर्ड हो चुके हैं। इस बात को भी आपको याद रखना होगा। जैसे मैं अगर यहां से बताऊं मेरे भाई कि 53 वर्ड कौन से हैं, 53वां वर्ड कौन सा है, तो हिंदी वर्णमाला का 53वां वर्ड हिंदी वर्णमाला का, है ना, हिंदी वर्णमाला में
53 वर्ड यहां मैं लिख देता हूं। अभी इसको और भी डिटेल आपको बताऊंगा, आप बिल्कुल पेशेंस के साथ वीडियो को देखते रहिए और शेयर करते रहिए। अब 53वां वर्ड कौन सा? 52 वर्ड तो आप जानते हैं मेरे भाई। 53वां वर्ड कौन सा? तो 53वां वर्ड एक वर्ड नाम आता है विशिष्ट वर्ड। क्या नाम आता है मेरे भाई? उसका नाम आता है विशिष्ट वर्ड। और विशिष्ट वर्ड है कौन? लेटा हुआ 8 बना देना इस तरीके से। मजा आया कि नहीं भाई? इतना कंटेंट पढ़ के मजा आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसी को थोड़ा सा और भी डिफाइन करते हैं। वर्ड माला को ही पूरा डिफाइन कर लेते हैं, तोड़ के रख दो वर्ड माला को पूरा। आ जाओ भाई, अब ध्यान से देखना, हिंदी वर्ड माला में कितने वर्ड? तो हिंदी वर्ड माला ही पूरी खत्म कर दो आज। तो बोलेंगे हिंदी वर्ड माला में, माफ करना मेरे भाई ये थोड़ा सा बफर करता है। क्या लिखोगे? हिंदी वर्ड माला, हिंदी वर्ड माला में कुल वर्ड अभी क्या लिखोगे? 52। फिर 53 भी मैं लिखवाऊंगा, तो ध्यान से देखना। अब ध्यान से मेरे भाई देखना, कुछ बातों को आप लिखते हुए आगे बढ़ते चलेंगे मेरे साथ। देखो, एक ऐसे डंडा लेते हैं, एक डंडे की जरूरत भी है पढ़ने और पढ़ाने के लिए। आ जाओ, इस डंडे को इस तरीके से खींच लेते हैं, और अब जैसे लिखते थे बचपन में वैसे लिख डालो मेरे भाई। क्या सर हम लिखना जानते हैं? हाँ भाई आप लिखना जानते हैं। आ, फिर से बफर किया, आ जाओ लिखेंगे मेरे भाई। क्या लिखोगे? आ, फिर बड़ा आ, ठीक है। छोटी ई, फिर मेरे भाई बड़ी ई, छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ, री हो जाएगा, और भाई ए हो जाएगा, फिर आई है, फिर ओ है, फिर क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। बस इतना रखना, आगे मत बढ़ना मेरे भाई। आगे क्यों नहीं बढ़ू भाई? बढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो, उसकी भी जरूरत आएगी, वो भी कराऊंगा। आ जाओ अभी यहां तक, डंडा थोड़ा सीधा कर लो, ये लो भाई। अभी क्या लिखना? ये होने के बाद अब अगला लिखना मेरे भाई। यहां देखो, क, फिर ख, ग, घ, अंगा, फिर मेरे भाई च, अंगा रहेगा, छ। कितने भाई इसको लिखना भूल गए? बताना एक बार तो, कितने लोग इसको लिखना भूल गए? ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, और ये होगा त, थ, द, ध, और मेरे भाई न, फिर प, फ, फिर आएंगे ब, भ, और ये देखो मां। फिर ऐसे आप बढ़ोगे य, र, ल, व, और ये बड़ा सा, फिर बताओ भैया मूर्धनी सा, छोटा सा, हाँ इसे तालव्य सा, इसे दंत सा, इसे मूर्धन्य सा बोलते हैं। ध्यान से देखना, इनको लिख लिया हमने। अब इसी के साथ फिर आगे बढ़ना मेरे भाई। इसके बाद क्या लिखते हो? ध्यान से देखते रहना। ये देखो हो गया, और इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। आ जाओ, इसके बाद थोड़ा सा टेढ़ा भी है क्या? अब ये टेढ़ा है, थोड़ा सा सीधा कर लो, कोई बात नहीं सीधा कर लेता हूं। ध्यान से देखो, और कुछ लिख लो। एक और वर्ड में लिख देता हूं अंक, और लिख देता हूं आहा। फिर एक डंडे की जरूरत है, दोबारा खींचने का प्रयास करना, ये लिखो। इसके बाद क्या लिखोगे बताओ? सर ये हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे कौन सा? एक छतरी, एक त्रा, और एक ज्ञा, और एक भैया एक श्री वाला स्रा। फिर से लिख दूं स्रा, लो लिख लो भैया। एक और क्या लिखोगे? स्रा लिखोगे, सॉरी स्रा लिखेंगे, ठीक है। और कुछ लिखोगे? हाँ भैया अभी और थोड़ा सा लिख लो, फिर आगे चलते हैं, एक एक के बारे में हम आपको बता देते हैं। ये सब क्या लिख रहे हो? हाँ भैया अभी बताते, ये सब क्या लिख रहे हैं। ये अढ़ा और ये आढ़ा, अढ़ा आढ़ा। अब ध्यान से देख लो, एक एक के बारे में मैं लिख देता हूं। अगर मैं इससे बात करूं भैया ये सब कौन से हैं, तो बोलोगे सर ये सब स्वर वर्ड हैं। ये सब कैसे वर्ड है? स्वर वर्ड है टोटल। ये सब कौन से वर्ड? सर ये सब व्यंजन वर्ड हैं, ये सब व्यंजन वर्ड हैं। इन सभी वर्डों को सर ये आयोग वा है,
क्या बोलोगे सर? इनका नाम आयोग वाह है। माफ करना मेरे भाई, आयोग वाह। ये क्या है सर? संयुक्त व्यंजन है। ये संयुक्त व्यंजन है। ये कौन सा भैया? ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। आज संख्या गिन लेते हैं इनकी। इनकी संख्या बहुत जरूरी गिननी मेरे भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसकी संख्या कितनी? 11 वर्ड। यहां जोड़ो 5 10 15 20 25 25 4 29 29 4 33। ये 33 वर्ड हो जाएंगे। आयोग वाह की संख्या मेरे भाई, आयोग वाह की संख्या कितनी? 2 है। सर संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी? सर इसकी व्यंजन की संख्या 4 है, दिख रहा होगा ना। उत्क्षिप्त की संख्या कितनी? भैया उत्क्षिप्त की भी संख्या 2 है। अगर हम आपसे बोले भैया सबको जोड़ो और बताओ कुल वर्ड कितने हुए, तो बोलो भैया स्वर वर्ड 11, 11 में 33 जोड़ेंगे 44 हो जाएगा, 44 2 46, 46 4 सर 50, 50 2 52। इस तरीके से हिंदी वर्णमाला के ये आपके 52 वर्ड हो जाएंगे। लेकिन इन सबको एक पेज पे मैं ऐड ऑन करने का प्रयास करता हूं, आप समझेंगे भाई, देखना ध्यान से। सबसे पहले कौन सा वर्ड लिखा? तो ध्यान से देखो कि मेरे भाई सबसे पहले हमने स्वर वर्ड लिखा। कौन सा लिखा? स्वर वर्ड लिखा। दूसरा कौन सा वर्ड? सर व्यंजन वर्ड हो गया, व्यंजन वर्ड हो जाएगा। तीसरा कौन सा लिखा था? याद करो पीछे का स्लाइड, सर आयोग वाह लिखा था आपने, आयोग वाह लिखा था। उसके बाद क्या था मेरे भाई? संयुक्त व्यंजन था। उसके बाद संयुक्त व्यंजन था। उसके बाद क्या था बोलो? उसके बाद सर उत्क्षिप्त ने लिखा था आपने, यही ना लिखा था ना, उत्क्षिप्त। ठीक, उत्क्षिप्त लिखा था। आ जाओ आगे। अब सब के सब भाई बताएंगे इसको, सभी लोग बताएंगे। मैं आशा करता हूं भाई सबको ये चीज पता हो चुकी है। सबकी संख्या लिख दो, इधर क्या लिख दो? सबकी संख्या, सबकी संख्या लिख लेंगे। संख्या क्या होगा बोलोगे? सर स्वर वर्ग संख्या 11 है, व्यंजन वर्ग संख्या सर 33 है। आयोग वाह की संख्या कितनी भैया? आयोग वाह की संख्या भैया 2 है, अंक और रहा। संयुक्त व्यंजन सर 4 है। उचित अढ़ा और अढ़ा 2 है। इस तरह से जोड़ोगे भैया तो कुल वर्ड कितने होंगे? 52। और इन सबको मिला के, इन सबको मिला के क्या बना? वर्णमाला। इन सबको मिला के मेरे भाई क्या बना? वर्णमाला। और वर्णमाला में कितने वर्ड बने? 52। लेकिन एक और वर्ड हमने बढ़ाया इन सभी वर्णमाला में, एक और हमने वर्ड बनाया विशिष्ट वर्ड। क्या बढ़ाया? विशिष्ट वर्ड। और जब मैं विशिष्ट वर्ड मेरे भाई जोड़ा तो विशिष्ट वर्ड की संख्या कितनी? 1। और पहले आपके पास संख्या कितनी थी? 52। और इस तरीके से भैया कितने वर्ड हो चुके हैं? 53। तो आप बिल्कुल यहां पे लिख पाएंगे वर्तमान समय की वर्णमाला में, यहां लिखोगे वर्तमान में, वर्तमान में हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में 53 वर्ड, 53 वर्ड हैं। और ये विशिष्ट वर्ड की पहचान क्या होगी? सर ऐसे 8 बनाना, ऐसे लिख देना, ये विशिष्ट वर्ड आपके सामने हो जाएगा। ठीक है ना मेरे भाई? यहां तक बताओ मेरे भाई, सब के सब यहां तक क्लियर है? सब थप करेंगे एक बार मेरे भाई, सबको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, तो मेरे भाई इस चीज को ध्यान देना, ये जो क्लास है ये रेगुलर आ रही है, आपको डेली 4 बजे शाम में वीडियो मिल जाती है। तो आप मेरे भाई सब के सब भाई इस वीडियो को और भी जितने भाई हैं उन सभी भाई तक पहुंचाना। मैं इतना तो भैया कहूंगा कि अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो मैं 100% आपको एक बेहतरीन तरीके से बेहतरीन कंटेंट देने का प्रयास करूंगा। लेकिन एक चीज ध्यान देना कि यूपीएसआई के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होती है कि सर कौन सी बुक प्रेफरेंस करें, कौन सी बुक हम पढ़ें, वहां से प्रैक्टिस किस बुक को लो। तो भैया मैं इसकी एक बहुत बेसिक और बहुत डिटेल के साथ क्वेश्चन को भी लेके आऊंगा, कहां से कितना क्वेश्चन मर्ज करा ये सबको लेकर के मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वो आप तक कल जरूर पहुंचाऊंगा। और वो कल आपको जाएगी तो आप उसको देख करके समझ पाएंगे किस बुक को पढ़ना कितना बेहतर होगा। हर एक बुक को लेकर के बच्चे कह रहे हैं सर आर.एस. अग्रवाल पढ़ लें। आर.एस. अग्रवाल से भैया क्या होगा? मैं थोड़ी पढ़ना हमको, भैया हमें पढ़ना है राजपाल यादव की बुक, राजपाल सिंह की बुक।
आपको आदित्य प्रकाशन की बुक पढ़ लेना है, अरिहंत की बुक्स कुछ हैं उसको पढ़ लेना है। तो कुछ बहुत सी ऐसी बुक्स हैं, पीएन पांडे की बुक्स हो सकती हैं, हरदेव बहरी की बुक हो सकती हैं। उन सभी बुक्स को पढ़ करके भैया हमें मैटर इकट्ठा करना है। लेकिन आप मेरे साथ जुड़ेंगे, सब बुक का एक ही जगह में करके भैया एक ही जगह बोर्ड पे आपको दे दूंगा, तो आसानी से आप कर ले जाएंगे। बुक में भटकना जरूरी नहीं है। लेकिन आप अगर चाहते हैं तो मैं बुक भी प्रेफरेंस करूंगा किस बुक को पढ़ना चाहिए। तो ठीक है मेरे भाई, बस यहीं तक आज क्लास रखेंगे। सभी भाइयों को धन्यवाद अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए।